देखिए भारत का संविधान किस तारीख को तैयार किया गया था। तो भारत के संविधान को भैया कब तैयार किया गया, बच्चा बच्चा जानता है 26 नवंबर 1949 को। अगर लागू किया जाए कि लागू कब किया था, तो लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन थे साथियों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के पहले मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, भारत में पार्टीशन या विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो ये तो आप भी जानते होंगे साथियों 1947 में भारत में पार्टीशन या विभाजन हुआ था। भारत का पहला नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न किसे दिया गया था, तो भारत का एक तरीके से अगर बात करें भारत रत्न जो दिया गया था वो सीवी रमन साहब को दिया गया था। किसको दिया गया था साथियों। कांग्रेस के विभाजन के समय के अध्यक्ष साथियों कौन थे, तो कांग्रेस के विभाजन के समय के अध्यक्ष कौन थे, तो मैं कहूंगा मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रथम सशस्त्र संघर्ष साथियों किसने किया था, तो किसने किया था साथियों, बिरसा मुंडा ने किया था। यानी कि बिरसा मुंडा ने ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रथम सशस्त्र संघर्ष किया था। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था, तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो लाला लाजपत राय के साथ जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत में सबसे पहले साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था, तो लाला लाजपत राय ने ही किया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो नमक सत्याग्रह मैं आपको बता चुका हूं 1930 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, भारत में आजादी के बाद पहले आम चुनाव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी साथियों, 1952 में हुई थी। कब हुई थी, 1952 में हुई थी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, मुझे बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था साथियों, 1885 में हुआ था। ये आपको भी मालूम है और आपने भी इसका सही जवाब दे दिया होगा। उसके बाद देखिए, भारत में पहले स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किसने शुरू किया था, तो यह काम साथियों बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था। यानी कि भारत में पहले स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किसने शुरू किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध जो किया था वो क्यों किया था, क्योंकि उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। बात तो सही है, क्योंकि उसमें मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं थे, क्योंकि वे हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ था, क्योंकि वे भारत के धार्मिक, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा सही जवाब जो हमने सबसे पहले पढ़ा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, भारत में 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कहां हुए थे, तो विरोध प्रदर्शन जो हुए थे साथियों वो अमृतसर में हुए थे। कहां हुए थे, अमृतसर में हुए थे। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जिम्मेदार था, तो कौन थे जिम्मेदार साथियों, महात्मा गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। अगला सवाल देखिए, भारत के पहले नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न की बात चल रही है यहां पर, तो भारत रत्न साथियों किसको दिया गया था, मैं कहूंगा सीवी रमन को ही भारत रत्न दिया गया था। आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था, भारतीय सैनिकों की भर्ती बढ़ाना था। नहीं, पाकिस्तान की मांग, मैं कहूंगा साथियों भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त। गांधी जी के द्वारा 1930 में दांडी मार्च करने का उद्देश्य क्या था, तो गांधी जी के द्वारा 1930 में दांडी मार्च करने का उद्देश्य रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध था, स्वराज की मांग थी, नमक कर के खिलाफ विरोध था, या ब्रिटिश सरकार से बातचीत करना। तो मैं कहूंगा कि नमक कर के खिलाफ विरोध था, या आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, कहने के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी का प्रमुख नारा क्या था, जय हिंद, करो या मरो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत माता की जय। तो मुझे बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। अगर आपका जवाब यहां पर करो या मरो है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, भारत का संविधान किस वर्ष प्रभाव में आया था, तो भारत का संविधान किस वर्ष प्रभाव में आया था, तो 1950 आपका यहां पर राइट आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।